हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। ये मूवी 2011 में रिलीज। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि मोरो को दिखाया जाता है। मोरो जो अब ईस्टर्न यूरोपियन के बहुत बड़े किले में पहुंचता है। किले में पहुंचने के बाद वहाँ पे एक पादरी होता है जिससे अब मोरो पूछते हैं कि क्या वो बच्चा यहाँ पे सेफ है। तब पादरी मोरो से कहते हैं कि हाँ, वो बच्चा यहाँ पे सेफ रहेगा। बट मोरो अब पादरी से कहते हैं लेकिन मुझे उस बच्चे को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा क्योंकि जो लोग इस बच्चे का पता लगा रहे हैं वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। अब इन दोनों की बातें चल रही होती है। उसी बीच वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो इनके ऊपर आतंकी हमला कर देते हैं। अब वो गुंडे इन लोगों के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं। वहीं मोरो जो अब सभी लोगों की जान बचाने के लिए वो भी फायरिंग करने लगता है। उसी टाइम अब हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसके बारे में ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं और उस बच्चे का नाम डैनी होता है। डैनी एक शैतान का बच्चा था। डैनी की माँ भी मौजूद होती है जिसका नाम नागिया होता है। अब ये दोनों अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो गुंडे होते हैं वो अब इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वहीं हमें इन गुंडों का एक लीडर दिखाया जाता है जो इस कहानी का मेन विलन है। उसका नाम होता है कैरिगन। कैरिगन अब डैनी और नागिया के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं। यहाँ से अब ये दोनों भाग रहे होते हैं और इनका बचाव करने के लिए वहाँ पे मोरो आ जाता है और वो अब इन दोनों की जान बचा रहा होता है। बट पीछे से कैरिगन जो मोरो के ऊपर भी फायरिंग कर रहा होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब मोरो अपनी गाड़ी से स्टिक कर जाता है और वो खाई में गिरने लगता है। मगर खाई में गिरने से पहले मोरो ने कैरिगन की गाड़ी पे इतने ज्यादा फायरिंग कर दी होती है कि उसकी गाड़ी वहीं पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई होती है। और उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि कैरिगन नागिया और डैनी को ना पकड़ पाए और वो लोग यहाँ से भाग कैरेक्टर। और फिर वहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी कि जॉन ब्लेस के पास। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉनी ब्लेस जब वो गोस्ट राइडर बना था तब से रेगन के 8 साल बीत गए हैं और अब 8 सालों के बीच में अभी तक जॉनी ब्लेस एक बार भी गोस्ट राइडर नहीं बना क्योंकि जॉनी ब्लेस को पता होता है कि अगर वो एक बार भी अब गोस्ट राइडर बनेगा तो फिर सड़क पे जितने भी जुर्म हो रहे हैं वो अभी को वो खत्म कर देगा और इससे काफी ज्यादा तबाही होगी। इसी वजह से जॉनी ब्लेस अब एक बार भी गोस्ट राइडर नहीं बना था। अब जैसा कि गोस्ट राइडर द्वारा एक विलन दिखाया गया था वैसे ही अब गोस्ट राइडर सेकंड में भी हमें एक मेन विलन दिखाया गया है और उस विलन का नाम है रोवात। साथ ही अब हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि शैतान को इस धरती पे रहने के लिए हर बार एक नए शरीर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जॉनी ब्लेस को। अब जॉनी ब्लेस की घर में मोरो पहुंच जाता है और वो अब जॉनी ब्लेस को सारी बातें बता रहा होता है। पर जॉनी को मोरो के ऊपर बिलीव नहीं होता है। इसी वजह से वो मोरो के ऊपर अटैक करने लगता है। यहाँ पे अब जॉनी मोरो से कहता है कि तुम कौन हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तब मोरो जॉनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक घोस्ट राइडर हो और तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तब जॉनी मोरो से कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूं। तब मोरो जॉनी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर घोस्ट राइडर की आत्मा बसी हुई है और तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो और अगर तुम मेरे काम को करने के लिए रेडी हो जाओगे और मेरे काम में सफल हो जाना तो फिर मैं तुम्हारे अंदर से घोस्ट राइडर की रूह को बाहर निकाल दूंगा और तुम घोस्ट राइडर की सारी शक्तियों से छुटकारा पा दोगे। तुम्हें बस मेरा एक छोटा सा काम करना है। एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है डैनी और वो अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग रहा है और उसके पीछे पड़ा है एक शैतान। अगर तुम उस बच्चे की जान बचा लोगे तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी रूह, जो तुम्हारी असली जॉनी ब्लेस की रूह है, वो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। यहाँ पे जॉनी अब मोरो की बात से सहमत हो जाता है और वो अब मोरो का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अब नागिया और डैनी को दिखाया जाता है। ये लोग अब चोरियां कर करके अपने जीवन का गुजारा कर रहे होते हैं। अब वहीं पे रात होती है और नागिया और डैनी के पास अगेन से कैरिगन और उसके गुंडे आ जाते हैं जो अब नागिया डैनी को पकड़ के उस शैतान के पास लेकर जाना चाहते थे क्योंकि शैतान की तरफ से उन्हें यही काम मिला हुआ। और वहीं हमें दूसरी तरफ अब जॉनी को दिखाया जाता है जो अब अपने वापस से घोस्ट राइडर के शरीर में वापस आ जाता है और अब जॉनी के पास घोस्ट राइडर की सारी पावर आ जाती है जैसा कि वो किसी भी गुनाह को सूंघते सूंघते वहां तक के पहुंच जाता था। इसी वजह से अब जॉनी यानी कि घोस्ट राइडर उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे कैरिगन नागिया और डैनी को मारने वाले और यहाँ पे अब घोस्ट राइडर आकर के अपनी सजा वाली आंखों से सभी कैरिगन के जितने भी गुंडे होते हैं उन सभी को जान से मार देता है। अब वहीं पे कैरिगन भी होता है जो अब अपनी शॉटगन और फायरिंग गोलियों की मदद से घोस्ट राइडर के ऊपर फायरिंग कर रहा होता है। बट इन सब चीज़ों का घोस्ट राइडर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है जिसके बाद कैरिगन ये सब कुछ देखकर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं अभी हमें डैनी को दिखाया जाता है जो इन सब पूरी फाइट के बीच काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। डैनी के शरीर का एक बूंद खून जमीन पे गिर जाता है और जैसे ही उसके शरीर का खून जमीन को टच करता है घोस्ट राइडर की पावर धीरे धीरे करके कम होने लगती है। अब घोस्ट राइडर जैसे ही डैनी के पास जा रहा होता है तभी पीछे से कैरिगन
घोस्ट राइडर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब ये लोग यहाँ से जान बचा करके भाग जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे हमें जॉनी को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। और जब वो जॉनी को होश आता है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। जॉनी के पास एक सिस्टर आई होती है और वो अब जॉनी से पूछती है कि क्या आपके जब आप ठीक है। जैसा कि हमें ये चीज़ पता है कि अगर जॉनी ब्लेज रात में घोस्ट राइडर बनता है और रात में उसे कोई भी जख्म होते हैं तो फिर वो अगले दिन जॉनी ब्लेज के शरीर पर भी दिखेंगे। और सेम ऐसा ही होता है। अब जॉनी ब्लेज जब अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है तब वो उठ करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब वो वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए उसे अब नागिया दिखती है उसी हॉस्पिटल में। तब वो नागिया का पीछा करने के लिए चला जाता है। उसके बाद हम सीन शिफ्ट करते हैं कैरिगन के पास। कैरिगन जो अब डैनी को किडनैप कर ली, अब कैरिगन सीधे रोवार को कॉल लगाता है और उससे कॉल करके कहता है आपने मुझे जिस काम के लिए यहाँ भेजा था अब मैं उस काम के डबल पैसे लूंगा। रोवार कैरिगन से कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इस काम के लिए मुझसे डबल पैसे ले रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तब कैरिगन रोवार को बताता है कि आपने मुझसे बच्चा किडनैप करने के लिए कहा था, वो तो चलो ठीक है, लेकिन आपने ये मुझे नहीं बताया था कि एक जलती हुई खोपड़ी से भी मुझे फाइट करनी होगी, इसीलिए मैं अब इस काम के डबल पैसे लूँगा। रोवार जो इस चीज़ को सुन करके हैरान हो जाता है, जिसके कैरिगन अब रोवार से ये भी कहता है कि काफ़ी देर से ये बच्चा मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। तब रोवार कैरिगन से कहता है कि ठीक है, मुझे उस बच्चे से बात कराओ। कैरिगन जैसे ही अब डैनी के कान में फोन लगाता है तब रोवार उसकी कान में मंत्र कहता है और उस मंत्र को सुनते ही डैनी काफी जोर से चिल्लाता है और फिर वहीं पे बेहोश हो जाता है। कैरिगन अब रोवार से पूछता है कि आखिर आपने उस बच्चे की कान में ऐसा क्या कहा जो वो बेहोश हो गया। रोवार की कैरिगन से बताता है कान में एक मंत्र बोला है जिससे कि अब उसके शरीर पर लॉक लग गया है और घोस्ट राइडर अब उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, मगर घोस्ट राइडर तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा, इसीलिए तुम अपनी सिक्योरिटी को हाई रखो, जहाँ हो सके वहाँ सेफ रहो। मैं कल ही आकर के इस बच्चे को अपने साथ लेकर के जाऊंगा और यहाँ पे ये शैतान इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ा है और उसे क्यों पाना चाहता है ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। उसके बाद हम सीन शिफ्ट करते हैं जॉनी के पास। जॉनी जिसने नागिया को पकड़ लिया होता है और उससे कहता है कि तुम मुझे दूर दूर क्यों भाग रही हो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कल रात में देखा था, तुम्हारे साथ एक छोटा सा बच्चा था, अब वो बच्चा कहाँ पर है। यहाँ पे नारिया अब जॉनी को सारी बातें सच सच बताने लगती है और कहती है कि हमारे पीछे कैरिगन पड़ा है और कैरिगन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, उसके पास पैसा, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ था और ये सब कुछ मुझे भी चाहिए था, इसीलिए मैं कैरिगन के पास चली गई थी। तब जॉनी नागिया से पूछता है कि क्या वो तुम्हारा बेटा है। तब नागिया अब जॉनी से कहती है कि हाँ डैनी मेरा बेटा है, मगर उसका पिता कैरिगन नहीं है, डैनी का पिता रोवार है और रोवार जो एक बहुत बड़ा शैतान है। फिर हमें कैरिगन को दिखाते हैं। कैरिगन अब अपने दोस्तों के पास पहुंचता है जिनके पास काफी सारा बारूद और बॉम्ब्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉनी और नागिया एक ऐसे आदमी के पास पहुंचते हैं जिसे कैरिगन के बारे में सब कुछ पता होता है। तब जॉनी उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें पता है कि इस समय कैरिगन कहाँ पे है। जॉनी को सारी बातें सच सच बता देता है और कहता है कैरिगन इस समय उस छोटे से बच्चे को लेकर के खाली मैदान की तरफ गया हुआ है। इसी सारी बातचीत के दौरान जॉनी अपने आप को कई बार घोस्ट राइडर रूप में भी बदलता रहता है, मगर यहाँ पे जॉनी अपने शरीर पे कंट्रोल भी रखता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अपने शरीर से कंट्रोल हटा दिया तो फिर वो नादिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर उसने नादिया को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर उस बच्चे तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद अब जॉनी ब्लेज यानी कि घोस्ट राइडर सीधा अब उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है, और उसी जगह पे वहाँ पे कैरिगन भी होता है जो अपने काफी सारा असला बारूद के साथ मौजूद होता है। वो अब घोस्ट राइडर के ऊपर सब कुछ इन सभी चीजों से अटैक करने लगता है। वहीं पे घोस्ट राइडर जिसके पास 8 राइजन मिसाइल होती है वो अब उससे कैरिगन के ऊपर अटैक करता है, और ये वो मिसाइल है जो अपने टारगेट का खुद पीछा करती है, और इस मिसाइल का कैरिगन के ऊपर क्या असर पड़ने वाला था ये उसे नहीं मालूम था। जिसके बाद कैरिगन अब लगातार घोस्ट राइडर के ऊपर फायरिंग कर रहा होता है। जिसके बाद अब घोस्ट राइडर वहाँ पे एक क्रेन रखी होती है जिसके अंदर वो घुस जाता है और फिर वो उस क्रेन को पूरी तरीके से मॉडिफाइड कर देता है, और मॉडिफाइड करने के बाद वो क्रेन अब पूरी तरीके से आग के रूप में बदल जाए, और फिर वो अपने आग वाली पावर के साथ वहाँ पे जितने भी गुंडे होते हैं उन सभी को जान से मार देती है। वहाँ से जॉनी अब डैनी को लेकर के वापस आ जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे अब जॉनी, डैनी और साथ ही नागिया तीनों मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जॉनी को ऐसा लगता है कि डैनी का कोई पिता नहीं है, इसी वजह से शायद वो हमेशा साथ साथ रहता है। तभी जॉनी अब डैनी से दोस्ती बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, बट इस काम में वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करते हैं रोवार की तरफ। रोवार अब
सुबह सुबह उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे रात में ये सारा सीन हुआ था। अब वहीं पे रोवार कैरिगन को देखता है जो एक बहुत बड़े से पत्थर के नीचे दबा होता है। यहाँ पे रोवार कैरिगन से आके कहता है कि मैंने तुमसे एक काम कहा था और वो काम भी तुम ठीक से नहीं कर पाए हो। कैरिगन रोवार से कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे मैं मर रहा हूँ और तुम्हें इन सब चीजों की पड़ी। और यहाँ पे अब रोवार के कैरिगन को अपनी शैतानी शक्तियों की मदद से पूरी तरीके से मोडिफाइड कर देता है। और फिर हम देखते हैं कैरिगन को जिसके पास अब काफी सारी पावर आ गई थी और उसके पास वो पावर आ गई थी जो आज से पहले उसके पास कभी नहीं थी। उसके पास किसी भी चीज को सड़ा देने की और अंधकार करने की पूरी पावर होती है। तो इन्हीं सारी पावर की वजह से कैरिगन अब अगेन से तैयार हो जाता है गोस्ट राइडर से डैनी को वापस लाने के लिए। और फिर हमें इस मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। अब हमें पता चलता है कि इस मूवी का जो मेन विलन यानी कि रोवार्क है वो एक शैतान है और धीरे धीरे करके उसका शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। उसे अपने शरीर को बदलने के लिए एक दूसरे शरीर की जरूरत है और वो शरीर ऐसा होना चाहिए जो उसकी खुद की पैदावार हो। और डैनी जो कैरिगन का नहीं जबकि रोवार का बेटा था, इसी वजह से वो डैनी के शरीर में रिचुअल्स यानी कि अनुष्ठान करके अपनी बॉडी को की शरीर कन्वर्ट करना चाहता था। इसी वजह से वो डैनी को पाना चाहता था। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट करते हैं जॉनी, डैनी और साथ ही नागिया के पास। ये दोनों अब उस पुराने किले में पहुंच जाते हैं और ये किला ईस्टर्न यूरोपियन का पुराना किला होता है और ये काफी ज्यादा पुराना होता है। यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। इन जो लोग रहते थे वो रहते सूरज की रोशनी से ही रहते थे। अब यहाँ पे जॉनी पादरी और मोरो से भी आकर के मिलता है। यहाँ पे पादरी ने ही मोरो को ये काम दिया होता है उस बच्चे को यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि अगर ये बच्चा कल की दिन शैतान के पास होता तो फिर शैतान इस बच्चे के ऊपर रिचुअल्स करके अपने शरीर को इसके अंदर डाल देता और फिर वो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देता। और यहाँ पे अब जो सभी पादरी होते हैं वो सभी मिलकर के एक गेम प्लान करते हैं। ये लोग अब इस बच्चे की बलि देने वाले होते हैं। हालांकि यहाँ पे मोरो और जॉनी को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती है क्योंकि इन दोनों के बीच एक डील हुई होती है। मोरो ने भी कहा होता है कि अगर वो डैनी को जान बचा करके यहाँ ले आएगा तो फिर वो जॉनी ब्लेज की जो रियल रूह है वो उसे वापस कर देगा और गोस्ट राइडर की रूह के शरीर के अंदर से निकाल देगा और उसे हमेशा के लिए आजाद कर देगा। और इसीलिए अब जॉनी ब्लेज और मोरो एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे काफी सारी रोशनी होती है। यहाँ पे अब सारा रिचुअल शुरू कर देते हैं जॉनी ब्लेज की शरीर से गोस्ट राइडर की रूह को निकालने के लिए। और फाइनली अब गोस्ट राइडर की रूह जॉनी के शरीर से निकल जाती है। और फिर हमें सीन शिफ्ट करते हैं उन पादरियों के पास जो अब डैनी की बलि देने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। यहाँ पे अब डैनी की वो बलि देने जा ही रहे होते हैं तब तक कि वहाँ पे अब कैरिगन पहुँच जाता है और वो अब अपनी सड़ाने वाली ताकतों से उन सभी पादरियों को सड़ाना गलाना शुरू कर देता है। फिर कैरिगन डैनी को लेकर के वहाँ से भाग जाता है और मोरो और जॉनी जब वहाँ पे पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सभी पादरियों को जान से मार दिया गया है और उन्हें सड़ा दिया गया है। यहाँ पे नागिया अब ये सारी चीजें समझ जाती है कि ये सारा काम कैरिगन का होगा। कैरिगन डैनी को लेने आया होगा। कैरिगन ने ये सब कुछ ही उस शैतान के कहने पर ही किया है। नागिया को ये भी पता होता है कि कैरिगन अब डैनी को लेकर के कहाँ गया होगा। यहाँ पे मोरो अब जॉनी से कहता है कि अगर हमें काफी सारे लोगों से लड़ना है तो फिर हमारे पास काफी सारे हथियार भी होने चाहिए। जिसके बाद ये तीनों अब एक गुफा में जाते हैं। काफी सारे वहाँ पे हथियार होते हैं वो लोग और ये लोग अब उन सभी हथियारों को लेकर के सीधे रोवार के पास जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें अब रोवार को दिखाते हैं जो अब अपने सभी रिचुअल्स को करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि ये वो रिचुअल्स कर रहा होता है जिससे कि वो अपने शरीर के शैतान को दूसरे शरीर के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे। यहाँ पे अब सभी लोग मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम अब यहाँ पे ये तीनों भी पहुंच जाते हैं और उस मोनेस्ट्री के अंदर काफी सारी पुरानी शराब भी पड़ी हुई थी। इसमें से एक शराब तो ऐसी थी जो 2000 साल पुरानी थी। यहाँ पे मोरो अब उस शराब को चुरा करके आगे जाने की कोशिश करता है बट जॉनी जो अब मोरो से कहता है कि क्या तुम अभी भी शराब को पीना चाहते हो। मोरो जॉनी से कहता है कि ये तो अमृत है और इसे पी करके मैं सभी से फाइट करूंगा। फिर हमें मोरो को दिखाते हैं जो अब भगवान से कह रहा होता है कि ये भगवान मेरे सभी गुनाहों को माफ करना, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। और फिर वो सभी लोगों को गोलियों से जान से मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जॉनी को दिखाया जाता है। जॉनी जो अब रोवार को एक जोर से मुक्का मारता है और रोवार कहीं जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पे रोवार है तो एक शैतान, लेकिन उसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसी वजह से वो सही से फाइट नहीं कर पाता है। यहाँ पे जॉनी डैनी को बचाने की कोशिश करता है बट वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि डैनी पर आधे रिचुअल्स का असर हो गया। इसी वजह से डैनी अब जॉनी के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे मारने लगता है बट एक टाइम पे
डैनी को याद आ जाता है कि ये तो वही इंसान है जिसने मुझे इससे पहले भी एक बार बचाया था। इसी वजह से वो अब अपने शरीर पे कंट्रोल रख के जॉनी के पास आकर के उसकी सारी घोस्ट राइडर वाली पावर्स को दोबारा से उसके अंदर डाल देता है। इसके बाद अब ये सभी मिलकर के वहाँ से भागने लगते हैं, बट तब तक ही वहाँ पे कैरिगन पहुँच जाता है और कैरिगन जो अब मोरो को जान से मार डालता है और फिर वो घोस्ट राइडर को मारने की कोशिश करता है। इसी चीज का फायदा उठा करके अब रोवार यानी कि शैतान डैनी को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ हमें एक दिन शैतान को दिखाते हैं जो अब डैनी को लेकर के आगे भाग रहा होता है। उसके पीछे घोस्ट राइडर जो अपनी घोस्ट राइडर वाली बाइक पे बैठ के उसका पीछा कर रहा होता है और वहीं पे कैरिगन जो अपनी अंधकार वाली ताकत से उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहीं पे अब घोस्ट राइडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब अपनी पूरी ताकत के साथ कैरिगन को वहीं पे जान से मार डालता है। फिर वो अपनी आग वाली जंजीर से भी उसकी गाड़ी को शैतान की गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। इसी वजह से शैतान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पे रोवार को डैनी दोनों गाड़ी से बाहर आकर के गिर जाते हैं। अब यहाँ पे घोस्ट राइडर आ जाता है और वो अपनी जंजीर से शैतान को बांधता है और उसे तेजी से आसमान की तरफ ले जाकर के जमीन पे पटकता है और फिर वो रोवार से कहता है कि शैतान की जगह नर्क में है, इसीलिए मैं तुम्हें वापस से नर्क में भेज रहा हूँ। और इसी के साथ रोवार यानी कि शैतान का खात्मा हो जाता है, जिसके बाद जॉनी ब्लेज अब डैनी को अपनी गोद में उठा करके उसकी माँ नादिया के पास लेकर के जाता है। इसके बाद वो अब डैनी को उसकी माँ को दे देता है और साथ ही हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि मोरो जब जॉनी ब्लेज के अंदर से घोस्ट राइडर की सारी पावर्स को निकाल रहा था तब उसने जॉनी ब्लेज को एक बात बताई थी और कहा था घोस्ट राइडर जो इंसाफ का फरिश्ता है। लेकिन धरती में आने के बाद यहाँ के लोगों ने उसे गुनहगारों का फरिश्ता बना दिया। अब वो जहाँ पे भी गुनाह देखता है वो उन लोगों को खत्म कर देता है। इसका मतलब घोस्ट राइडर के अंदर एक इंसाफ का भी फरिश्ता था, जहाँ पे वो किसी गुनह को देखता था वहाँ पे वो मासूमों को बचाने की जगह वो गुनहगार मारने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था। उसके बाद हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब घोस्ट राइडर के अंदर इंसाफ के फरिश्ते वाली पावर आ गई होती है और उसकी जो रेड फ्लेम होती है वो अब बदल के ब्लू फ्लेम में हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अब घोस्ट राइडर के अंदर दोनों पावर आ गई हैं, इंसाफ के फरिश्ते की और साथ ही वो गुनहगार का सफाया करने की। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।